विधानसभा में तब जबकि सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री सदन में मौजूद थे विष्णुदेव साय, तब जबकि दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव जी ये भी मौजूद थे, वित्त मंत्री ओपी चौधरी मौजूद थे, बीजेपी के सभी माननीय सम्माननीय विधायक मौजूद थे। अजय चंद्राकर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ने सरकार के मुखिया की ओर लक्ष्य किया और कहा, आपके हुकूक पर सवाल है। हुकूक का अर्थ होता है रसूख, हुकूक का अर्थ होता है प्रभुत्व। अजय चंद्राकर की जो अंदाज था वो बड़ा तल्ख था, तीखा था। भाषा हमेशा की तरह बहुत मर्यादित, मगर भाव उसके बहुत विस्फोटक से थे। अजय चंद्राकर ने कहा कि आपकी सरकार ने जो पिछला सत्र था यानी बजट सत्र में करीब 21 मामलों की जांच की घोषणा की थी, 20 से 21 मामले। उन्होंने उन्हीं मामलों का क्रमवार जिक्र किया। क्रमवार से आशय ये है कि अजय चंद्राकर ने पन्ने हाथ में लिए और एक एक करके तारीख के साथ कि इस तारीख को आपने इस मसले में जांच की घोषणा की, इस तारीख को इस मामले में जांच की घोषणा की। किसने जांच की घोषणा की, वह मंत्री कौन था, ये जांच विधायकों की संयुक्त दल करता या शासन की ओर से होती। तमाम जितने भी घोषणाएं हुई थी जो रिकॉर्ड में, सदन के ही रिकॉर्ड में है, उन सब को पढ़ना शुरू किया और सवाल किया कि घोषणाएं कर दी आपने, जांच क्यों नहीं हुई, कहाँ है इनकी जांच। इस मसले को लेकर अजय चंद्राकर से जब सवाल हुआ कि आप इतने तैश में क्यों आए, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। मैं बिफर नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ याद दिलाया कि 20-21 जांच की घोषणा हुई, उस जांच की घोषणा को अमल करना चाहिए। प्रदेश के खजाने को जो लूटा है, प्रदेश की जनता को ये जानने का अधिकार है और माननीय मंत्रियों को जांच की घोषणा इसलिए करनी पड़ी कि वो तथ्य स्थापित थे कि कांग्रेस के तथाकथित लोगों ने 5 साल में प्रदेश को लूटा है। अजय चंद्राकर इस कदर तल्ख हैं, इस कदर बिफरे हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं बिफरा हुआ नहीं हूं, लेकिन वो बिफरे हुए हैं, वो नाराज़ हैं। और ये बात तब भी स्थापित होती है जब उनसे ये प्रतिप्रश्न हो गया कि चलिए आपने सदन में तो कह दिया, सदन में सवाल उठा दिया, सदन में पूछ लिया कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जांच तो हो गई, जांच की आपने घोषणा कर दी, जांच की प्रगति कहाँ है। इस पर अजय चंद्राकर ये कहने से नहीं चूके कि मैं उचित मंच पे इस मसले को फिर ले जाऊंगा। ये देखिए बोल रहे हैं वो। यदि जांच की घोषणा नहीं हुई तो निश्चित तौर पे मैं उचित जगह में रखूंगा सब बातों को, उचित जगह में। अभी आप सत्ता सरकार की तरफ से है और विपक्ष को ऐसा लगता होगा कि सबसे तीखा हमला आप बोलते हैं विपक्ष, इसलिए शायद आपको रोकने के लिए स्ट्रेटजी बनाई गई कि जब आप बोलेंगे विपक्ष नहीं रहेगा। मुझे रोकने से सच्चाई बदल जाएगी तो मैं चुप रहूंगा। यदि कांग्रेस को लगता है कि मेरे चुप रहने से सच्चाई बदल जाएगी तो भ्रम में है वो। मसला जो विषय चूंकि वो 20-21 पूरे जांच की घोषणाएं हुई थी। बजट सत्र जो बीजेपी सरकार के आने के बाद जो बजट सत्र था फरवरी मार्च का, उसमें ये घोषणाएं हुई थी। जाहिर सी बात है बजट सत्र था और पहला ही सत्र था सरकार आने के बाद, विष्णुदेव सरकार आने के बाद। तो बजट सत्र जब आया तो बीती भूपेश सरकार के समय वो सारे मुद्दे, वो सारे मसले जो चुनाव का भी मुद्दा बन गए और बीजेपी जिनको लेकर लगातार आक्रामक रही, आरोप लगाती रही, वो मुद्दे भी सदन में आए, सदन में आरोप की तरह आए। अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक और समेत कई और वरिष्ठ जो विधायक थे, उन्होंने इन मसलों को लेकर अपनी ही सरकार से सवाल किया कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये गड़बड़ी हुई है, इसमें जांच कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। जैसे आत्मानंद का विषय था, आत्मानंद में डीएमएफ के मद को लेकर या उसमें जो मद का उपयोग हुआ और जिस तरीके से गुणवत्ता विहीन काम हो गए, या फंड ज़्यादा खर्च बता दिया गया मगर खर्च उतना नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। इस मसले को खुद तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में स्वीकारा, बताया और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निर्देश और उनकी अनुमति के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इसकी जाँच होगी। ऐसा ही एक मसला पीडीएस का था। पीडीएस के मामले में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सदन में कह दिया कि विधायकों की कमेटी से जांच कराएंगे। एक और मसला रायपुर के तेली बांध
तेलीबांधा एक इलाका है रायपुर का, वहाँ पे जो वीआईपी चौक यानी तेलीबांधा से लेके वीआईपी चौक के बीच में एक डिवाइडर का निर्माण हुआ। ये मामला बड़ा दिलचस्प था। मामला चूँकि तेलीबांधा और वीआईपी चौक के बीच का ये जो पूरा इलाका है, यह नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहीं से एनएच भी गुजरी है। तो जब ये विषय ये हो गया इसमें कि जो डिवाइडर है, उस डिवाइडर का निर्माण किसने कराया, इसकी जानकारी ना एनएच के पास थी, न पीडब्ल्यूडी के पास थी, और नगर निगम ने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो अजय चंद्राकर ने कहा कि ये जादुई जो डिवाइडर है, इसकी जांच कैसे होगी, किसने बनाया, क्यों बना, किसकी अनुमति से बना, और अब जबकि वो बन गया है तो कौन ऐसा दानवीर है जिसने ये खर्च कर दिया है, कुछ पता तो करे, कुछ जानकारी तो मिलनी चाहिए। तो इस पर अरुण साव यानी उप मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी के भार साधक मंत्री अरुण साव ने कहा कि इसकी जांच कराएंगे। तो ऐसे कई मामले थे, कुल जमा 20 से 21 मामले थे। इनमें बीरनपुर का मामला भी था जिसमें सीबीआई जांच की बात हुई थी। तो सीबीआई जांच की घोषणा तो खैर हो गई और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। और उसके अलावा ओपी चौधरी ने जो यानी प्रदेश के वित्त मंत्री ने जिन मामलों पे कहा था कि हम जांच करेंगे, वो रायपुर स्मार्ट सिटी, नया रायपुर स्मार्ट सिटी में आवास को लेकर जो क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा बोलने में, क्योंकि पढ़ के बोल रहा हूँ, थोड़ा मिस हो गया। नया रायपुर स्मार्ट सिटी और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में अपात्र कंपनियों को काम देने का बात आरोप के रूप में सामने आई बात। विधायकों ने ही, वरिष्ठ विधायकों ने इसमें सवाल उठाया कि ये हुआ है, ये गड़बड़ी हुई है। तथ्यात्मक रूप से उसके कुछ जो भी उनके पास प्रमाण थे वो प्रस्तुत किए। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने घोषणा की कि हम इस मामले की जांच कराएंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न था और इस पर जांच की घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यानी सदन के नेता विष्णुदेव साय ने की थी। मसला था शराब दुकानों से प्राप्त राजस्व में गड़बड़ी या उनके हिसाब में हेरफेर का। ऐसी कई घोषणाएं, मतलब अंदाज लगाइए कि 21 मामले, 21 में से एक हटा दें अपन बीरनपुर का, तो 20 मामले ऐसे जिसमें विषय अपनी जगह स्थिर खड़े हुए थे, जिन पे जांच की घोषणाएं हुई। मगर जैसा अजय चंद्राकर ने स्थापित कर दिया सदन में कि सिर्फ जांच की घोषणाएं हुई, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कार्रवाई की बात छोड़िए, जांच तक नहीं हुई। इसमें जब ऐसी स्थिति होगी तो सरकार के हुकूक पे सवाल भला क्यों नहीं होगा। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये जो मसले थे ये भूपेश बघेल कार्यकाल और उनके सरकार से जुड़े हुए मसले थे। आरोपों के केंद्र में उनकी सरकार, कहीं कहीं वो खुद थे। अब जबकि सदन में अजय चंद्राकर ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया, ये बताते हुए उन्हें याद दिलाया कि आपने ही कहा था कि जांच होगी। कहीं पर विधायकों के दल से जांच होगी, कहीं पे विभागीय जांच होगी, मुख्यमंत्री ने भी कहा था जांच होगी, अन्य मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने कहा था जांच होगी। सवाल उठाने वाले, जांच की मांग करने वाले भाजपा के वरिष्ठ और कनिष्ठ जो भी सम्मानित माननीय विधायक हैं वही थे, और उन्हीं की मांग पर यह जांच की घोषणा हुई थी। फिर जांच नहीं हो रही है। ऐसे में भूपेश बघेल से सवाल हुआ कि जांच नहीं हो रही है सर। अजय चंद्राकर खुद कह रहे हैं कि जांच नहीं हो रही है, सरकार के हुकूक पे सवाल है। आपको क्या लगता है भूपेश जी, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए उन्होंने क्या कहा। क्योंकि ये आरोप लगा चुके हैं विधानसभा चुनाव में, अब मजबूरी है कि घोषणा करना है। अब गोबर घोटाला हो गया, बताया ना भी क्या घोटाला हुआ। 7 महीना हो गया सरकार को, 8वां महीना चल रहा है। गोबर घोटाला हुआ है तो उसमें जांच का पहुंची, लेकिन जो गोबर बेचे उसको पेमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए? जो घोटाला किया है उसमें जांच कर रहे हो, तथ्य सही आए तो जो दोषी पाए उसमें कार्रवाई करो। पीएससी में जो दोषी पाए उसे कार्रवाई करो तो पहले जांच तो करो क्या है। ये एक अहम मसला था। बीजेपी के सरकार पर सवाल बीजेपी के ही बेहद वरिष्ठ और जवाबदेह एक विधायक ने उठाया, लगाया, ये कहते हुए उठाया कि आपके हुकूक पे सवाल है। क्योंकि जो आरोप लगाए गए, जो आरोप सदन में उठाए गए, जिन पे जांच की घोषणा हुई, वो तथ्यात्मक थे, उनके आधार तथ्यात्मक थे। आपने जांच की घोषणा सदन में की, कार्रवाई क्यों नहीं की? और जब नहीं करेंगे तो हुकूक पे, रसूख पे सवाल आएगा।
इधर भूपेश बघेल पुलकित हैं, मुदित हैं, उनको होना भी चाहिए। आपस में ही जब घमासान हो तो भूपेश बघेल अगर मुस्कुराए नहीं और उसका राजनीतिक रूप से जिसमें कि वो माहिर हैं, जब वो बोलते हैं तो उनका जो ह्यूमर है, यानी मौज लेने की जो प्रवृत्ति है भूपेश बघेल की, वो बहुत काबिले तारीफ़ है। और उन्होंने यही कहा है कि आरोप तो हम पे लगा लिए आपने चुनाव के समय, पर आरोप लगाने भर से क्या होता है। अब चूंकि चुनाव में आरोप लगाए थे तो जांच की घोषणा भी कर दी है, मगर जांच कैसे करिएगा क्योंकि आपके आरोपों में ही दम नहीं था। अजय चंद्राकर शायद इसी चीज़ को लेकर सतर्क करना चाह रहे थे। भूपेश ने जवाब देके कम से कम फिलहाल दांव लिया है, लेकिन अजय चंद्राकर की ये बात जिस तरीके से उन्होंने सदन के भीतर कहा और जो सामने आकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो मैं उचित मंच पर जाऊंगा। अब ये उचित मंच कौन सा है ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये अनुशासित कार्यकर्ता, ऐसा लगता है कि उचित मंच से अजय चंद्राकर का आशय बीजेपी का पार्टी संगठन है। हो सकता है वो इन बात को वहाँ भी ले जाएं। तो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज की विधानसभा का जो आपको बताना जरूरी था। जैसा कि मैं कहता हूँ, हर सूचना और हर जानकारी पर अधिकार आपका है, मेरा काम उसको पहुँचाने का है। तो यही बताने में आया था। कोई और खबर, कोई और सूचना, कोई और जानकारी आएगी, मैं आप तक उसको फिर पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए प्रणाम।